शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे देश में जो नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। नाम कई हैं, 1 दर्जन से अधिक नाम हैं, जिसमें कई राज्यपालों के नाम हैं, कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नाम हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से भी 3 नाम चल रहे हैं। थावरचंद गहलोत का नाम चल रहा है, साथ में शिवराज सिंह चौहान का, ये भी एक चौंकाने वाला नाम है, शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के एक और नेता जो केंद्र की राजनीति में रहे हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, उनका भी नाम चल रहा है। तो आइए इस विषय में हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार, सबकी खबर के एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या देख रहे हैं आप इन मध्य प्रदेश को? लगता है इस बार एक बार फिर मध्य प्रदेश को उपराष्ट्रपति मिल सकता है? देखिए रिजवान भाई, हम ही लोग तो नाम चलाने वाले हैं जी, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो टीम है, यहाँ से ये क्या सोच रहे हैं ये किसी को नहीं पता। ये जो मीडिया की अटकलें हैं ये है। हाँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर एक बात जरूर सोच रहा हूँ, और वो ये सोच रहा हूँ कि अगला उपराष्ट्रपति वही होगा जो संघ विचारधारा का होगा, जिसकी पीढ़ियाँ भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में रही होंगी। क्योंकि एक प्रयोग नरेंद्र मोदी अमित शाह ने किया सतपाल मलिक को लाके, दूसरा प्रयोग किया उन्होंने जगदीप धनखड़ को लाके, और ये 2 प्रयोग फेल होने के बाद अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ये चाहेंगे कि बेशक उनके प्रति वफादार व्यक्ति हो, लेकिन हो ऐसा जो संघनिष्ठ हो, जो जनसंघ से बीजेपी तक की जिसने यात्रा। क्योंकि मैं जनसंघ की बात इसलिए कर रहा हूँ रिजवान भाई कि जो भी व्यक्ति होगा उसकी उम्र 70 के आसपास होगी। 65 और 70 के बीच का व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और पहला क्राइटेरिया 65 से 70। दूसरा, जो व्यक्ति 65 से 70 राजनीति में है वो निश्चित तौर पर जनसंघ के समय से जुड़ा होगा पार्टी से। तो इस तरह की मुझे लग रहा है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में आपने 3 नेताओं के नाम बताए। सबसे पहला थावरचंद गहलोत, कर्नाटक में राज्यपाल हैं, निश्चित तौर पे एक अनुसूचित जाति के बड़े चेहरा है, देश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के केंद्र में रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष कमेटी जो है, कार्य समिति, उसके सदस्य रह चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात आप ये दुर्गा करके मिल जाएगी आपको। जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तब इनका नाम भी उस लिस्ट में था, और इनका नाम रामनाथ कोविंद से ऊपर था। लेकिन इनके विरोधियों ने कुछ ऐसे कागज दिल्ली तक पहुंचाए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी थोड़े से एक कदम पीछे हट गए, और वो कागज थे मीसाबंदी पेंशन को लेकर। अब मैं उस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इनके खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र हुआ और इन्हें उस पद पे, राष्ट्रपति के पद पे जाने से रोका गया। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस समय बहुत मैच्योर राजनीति कर रहे हैं, वो अच्छे आरोपों से डरने वाले नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि थावरचंद गहलोत को हमें गंभीरता से लेना चाहिए कि उनका नाम हो सकता है मध्य प्रदेश से, क्योंकि उनका नुकसान हुआ, वो राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। दूसरा नाम आपने शिवराज जी का बताया, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बिल्कुल कहना चाहिए इस बात की लॉन्गिंग ही कर रहे होंगे कि जितनी जल्दी हो शिवराज जी मध्य प्रदेश से विदा हो जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज जी जब तक मध्य प्रदेश रहेंगे वो किसी को भी राज तो उतने आसानी से नहीं चलाने देंगे। आप और हम सब समझ रहे हैं, कभी वो पदयात्रा लेके निकल जाते हैं, कभी वे समानांतर। यदि आपने देखा पिछले साल जन्माष्टमी, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है इसलिए याद आ गया, पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे थे तो शिवराज जी पैरेलल मना रहे थे। कुछ नेता यहाँ, कुछ नेता वहाँ, दोनों जगह शकल दिखाते फिर रहे थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने इंदौर से एक बयान दे दिया कि मध्य प्रदेश में नकली बीज भी बट रहे हैं। अब आप देश के कृषि मंत्री हो, आपको कार्रवाई के पूरे अधिकार है और आप बयानबाजी कर रहे हो। फिर सुना है कि मध्य प्रदेश से शिकायत गई उनकी दिल्ली। तो शिवराज जी कहीं ना कहीं मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिवराज जी से असहज तो हैं। तो शिवराज जी यदि बनते हैं तो मोहन यादव मुझे ख्याल है सबसे ज़्यादा फटाके फोड़ेंगे मोहन यादव जी कि भैया ये आदमी कैसे भी मध्य प्रदेश की राजनीति से दिल्ली की ओर निकल जाए। और तीसरा नरेंद्र सिंह जी तोमर का आपने नाम बताया है।
देखिए, यदि नरेंद्र सिंह जी तोमर को केंद्र की राजनीति में रखना होता तो शायद वापस नहीं भेजते। उन्हें बेहद सम्मानजनक पद पर बिठा के रखा हुआ है। यहाँ पे वे स्पीकर है, आज भी वे धीर गंभीर है। रिजवान भाई, एक ऐसी बात बता रहा हूँ, मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ कि पिछले दिनों मेरी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई थी, हेमंत खंडेलवाल जी से, और तमाम सारे मुद्दों पे हुई थी। बस केवल इतना बता रहा हूँ कि जब नरेंद्र सिंह जी का नाम आया तो उन्होंने जो बात कही उसको समझना चाहिए। तो उससे मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह जी का उपयोग एमपी में होगा। उन्होंने कहा था कि रविंद्र भाई, पूरे मध्य प्रदेश को जानने वाले, पूरे मध्य प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी में दो बड़े नेता हमारे पास हैं, एक है शिवराज सिंह चौहान और दूसरे है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, मंत्री रह चुके, और नरेंद्र सिंह जी तोमर मध्य प्रदेश के एक एक जिले की नब्ज को जानते हैं। तो मुझे लगता है कि हेमंत खंडेलवाल जी ने जो इशारा किया कि नरेंद्र सिंह जी को मध्य प्रदेश में न केवल रखा जाएगा बल्कि उनका और कद बढ़ेगा, उनका और महत्व बढ़ेगा और पार्टी उनका और ज़्यादा उपयोग करेगी, ऐसा लग रहा है। बहुत मन से उन्होंने इस बार विधानसभा चलाई नरेंद्र सिंह तोमर ने, और बहुत विपक्ष को साथ लेके, बिल्कुल सबको साथ लेके उन्होंने चलाई और सरकार को भी राज़ी किया उस तरह की चीज़ों के लिए। मोहन यादव लगातार घूम रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को बहुत हद तक वो भी जानने लगे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर, इनका तो अनुभव बहुत लंबा है, पुराना है। लेकिन अगर हम देश के नेताओं की बात करें तो बहुत से नाम हैं। आप अगर चाहें हमारे दर्शकों को तो बता सकते हैं उन नामों को भी। देखिए, मैं एक बार फिर से कह दूं, ये बात मैं कह चुका हूं कि जितने भी नाम हवा में हैं सिर्फ हम लोगों की अटकलबाजी के कारण है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, मोहन भागवत जी या जेपी नड्डा जी ने अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर नाम नहीं लिया है। हालांकि मंथन चल रहा होगा, अब उस मंथन का घी कितना निकला है या निकलेगा अभी, और उस पर से, उस घी में से भी एक तरह से मक्खन में से मक्खन निकालने वाली बात है। तो एक नाम तय होगा। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी कुछ प्रचारकों के नाम चल रहे हैं। मैंने बताया आपको, कई राज्यपाल इस दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। हम मनोज सिन्हा की बात कर लें, वीके सक्सेना उपराज्यपाल दिल्ली की बात कर लें, ओम प्रकाश माथुर साहब जो सिक्किम के राज्यपाल हैं, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का भी नाम चल रहा है, आरिफ मोहम्मद खान साहब जैसी भक्ति वो बीजेपी के प्रति दिखा रहे हैं, एकदम संघनिष्ठ, एकदम भगवे के बगैर घर से भी नहीं निकलते हैं। तो इस समय वो भी राज्यपाल है बिहार के, हो सकता है उनका नाम भी हो। नरेंद्र सिंह जी तोमर मैंने बताया, वसुंधरा राजे जी का भी नाम चल रहा है, और एक बड़ी चौंकाने वाला नाम चल रहा है, वो है जेपी नड्डा साहब का, क्योंकि नड्डा साहब पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री पद अब उनके लिए छोटा है। तो हमने आपने देखा था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, तो हो सकता है कि वेंकैया नायडू की तरह जेपी नड्डा साहब की भी ताजपोशी हो सकती है। बिल्कुल, ऐसे कई महत्वपूर्ण नाम हैं, इसके अलावा भी और बहुत से नाम हैं। और जिस तरह से ये नाम चर्चा में है, मध्य प्रदेश में पहले उपराष्ट्रपति मध्य प्रदेश में एक रहे हैं शंकर दयाल शर्मा, फिर राष्ट्रपति भी रहे हैं वो देश के, लेकिन इसके बाद फिर मध्य प्रदेश को ऐसा मौका नहीं मिला है। एक बात तो रिजवान भाई आप और हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद फिर आपका राजनीतिक सक्रिय राजनीति से आपका राजनीति से नाता खत्म हो गया। तो शिवराज जी तो नहीं चाहेंगे जी तो वो तो चाहते अभी और 10 साल राजनीति करूं जी। वो तो अभी भी वो तो मध्य प्रदेश में अभी भी उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए एक बड़ा सम्मानजनक पद है। आप पूरी राज्यसभा को चलाएंगे और आपके बायोडेटा में लिखा जाएगा जी, लेकिन अभी उनका मन तो प्रधानमंत्री बनने का होगा। तो नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को 75 साल पूरे कर रहे हैं, तो कई लोगों की उस कुर्सी पे भी नजर है। वैसे नरेंद्र मोदी उम्र की सीमाओं में बांधे नहीं जा सकते, और लेकिन संघ ने तो कहा है जी कि आपको 75 साल के होने पर यदि सॉल उड़ाई जाए तो आप समझ लो कि अब आपको निकल लेना चाहिए। तो वो दोनों के उन्होंने अपने लिए भी कहा, नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कहा, या किसी का उदाहरण दिया। ये तो एक चर्चा का विषय है। संघ की तरफ से उस पर कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ जानकारियाँ भेजी गई थी कि ये बात किसी और ने अपने लिए कही थी। तो चलिए, ये तो है, वक्त है, चलता रहेगा और समय कम है रविंद्र भाई, इसलिए जल्दी 21 तारीख को 21 अगस्त को नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी डेट है। और यदि 1 से 2 आते हैं, यदि विपक्ष अपना कैंडिडेट उतारता है, जिसकी मुझे अब संभावनाएं दिखने लगी हैं, जिस तरह राहुल गांधी आक्रामक हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि विपक्ष कैंडिडेट उतार सकता है। ऐसे में फिर
9 सितंबर को चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल 9 सितंबर को चुनाव हो सकते हैं। मैं एक जानकारी और बता देता हूँ, जो खबरें हैं 6 तारीख से 9 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों राज्यसभा और लोकसभा को दिल्ली में रहने के आदेश जारी कर दिए हैं। बिल्कुल। चर्चा उपराष्ट्रपति की हो रही है तो एक आखिरी सवाल है, हम इस पर एक पूरा प्रोग्राम बना चुके हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ अभी भी उनसे किसी का कोई संवाद नहीं है। उनके नाम पर इसी तरह की चर्चा है, वो कहाँ है? ये चर्चा लगातार होती रही। जगदीप धनखड़ एक बड़े वरिष्ठ नेता थे, जाट नेता, किसान नेता, लेकिन उनने पश्चिम बंगाल से ही राज्यपाल के रूप में अपनी छवि बना ली थी। लड़ाकू, वे नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे, एकदम मुख्यमंत्री को परेशान करना, उनसे लड़ना। मुझे लगता है कि वे पश्चिम बंगाल से दिल्ली आते आते उनकी छवि जोकर जैसी हो गई थी। मैं बिल्कुल शब्द उपयोग कर रहा हूँ, उनकी छवि जोकर जैसी हो गई थी और वे एकदम संघनिष्ठ बनने के चक्कर में अपना ये तो उन्होंने जो कुछ किया, लेकिन इसके बाद में पर्दे के पीछे भी कुछ और खेल कर रहे थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस भ्रम में थे कुछ दिनों तक तो कि यार ये आदमी तो हमारा बिल्कुल पोपट है, लेकिन वो पोपट नहीं थे, वे जोकर नहीं थे, वे जोकर बनने की एक्टिंग कर रहे थे। उस पर्दे के पीछे वो इस नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने की एक पटकथा लिख रहे थे और समय रहते जब इनको पता चला तो आज जगदीप धनखड़ कहाँ है ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल, जगदीप धनखड़ बहुत चर्चा में थे और अब वो कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। वो जिस तरह से झुके झुके सकुचाए से प्रधानमंत्री के सामने रहते थे और उतने ही आक्रामक वो विपक्ष के लिए रहते थे। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री की ओर से उन पर अब कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा रही, लेकिन वो विपक्ष जो उनसे प्रताड़ित था, कहीं ना कहीं उन्हें लोकतंत्र की पाठ भी पढ़ाता था, आज वो विपक्ष उनकी बहुत चिंता कर रहा है। ये भी सियासत है, अजब है। लेकिन हम अपने मूल विषय पर आते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में ये 3 नेता, इनका नाम बहुत चर्चा में है, अगर इनमें से किसी को मौका मिलता है तो मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। ये उन नेताओं की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा ये तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन नाम चर्चा में है। आने वाले, और वक्त भी कम है, आने वाले वक्त में जल्द से जल्द इसकी घोषणा होगी कौन एनडीए का प्रत्याशी होगा। तब तक के लिए हम भी इंतज़ार करते हैं और हमारे पास जैसे जानकारी आएगी आपसे साझा करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम पहले भी आपसे कह चुके हैं, हमको आपसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए, एक अकेला सहयोग चाहिए कि आपको अगर हम पसंद आते हैं, हमारा कार्यक्रम पसंद आता है, सबकी खबर आपके लिए है, ये आपका कार्यक्रम है, इसमें लगातार हम आपकी बात करते हैं और आपके लिए हम जोखिम भी उठाते हैं। तो हम आपसे सिर्फ यही अपेक्षा करते हैं कि आप पत्रकारिता के जो सच्चे मूल्य हैं उस पर काम करने वाले इस संस्था को, अपनों को भी सब्सक्राइब कराइए, इसको लाइक करिए, लगातार कीजिए, इसे खूब आगे बढ़ाइए। आप जितना आगे बढ़ाएंगे आपकी बात उतनी दूर तक जाएगी। अब हमको इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।